नमस्कार, द फॉलो ऑफ के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं सन्नी सारद और हमारे साथ मनोज पांडे हैं और इतनी रात के करीब 10 बजे लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप सबों को पता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जो पुरानी गाइडलाइन थी उसे ही एक्सटेंड कर दिया है 31 जनवरी तक। अब सवाल उठने लगा है, कई स्टूडेंट के लगातार फ़ोन कॉल हमारे पास आ रहे हैं द फॉलो अप के दफ्तर में कि आखिर 28 जनवरी को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन होगा या फिर नहीं होगा। इसकी पड़ताल हमने की है क्योंकि अभी जो नोटिस सरकार के तरफ से जारी की गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ इस बात का जिक्र है कि भाई पुराना जो गाइडलाइन था उसे ही एक्सटेंड किया जा रहा है। पुराने गाइडलाइन को जब निकाल कर हम पढ़े तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सभी ऑफलाइन एग्जाम को जो है रद्द किया जाता है। तो क्या 28 जनवरी को होने वाले 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा होनी थी वो क्या एक्सटेंड हो जाएगी? क्योंकि आप सबों को पता है कि इसकी तैयारी में जेपीएससी लग चुका था और सरकार भी इस परीक्षा को जो है आन बान और शान से जोड़कर देख रही है। यही वजह है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में इतनी धांधली होने के बाद भी सरकार के तरफ से कुछ वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा छात्र या फिर आंदोलन कर रहे लोग चाह रहे थे। अब विशेष जानकारी हम अपने सहयोगी मनोज पांडे जी से लेते हैं। मनोज जी, क्या जानकारी है आपके पास? क्या ये परीक्षा का आयोजन होगा या फिर नहीं होगा? इसकी जानकारी तो कह लीजिए तो राज्य सरकार को भी नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार जब ये नोटिफिकेशन आज जारी कर रही थी तो उनको शायद ये ख्याल नहीं रहा होगा कि राज्य में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी का, जो 28 तारीख से लेके 30 जनवरी के बीच में होना है और उसमें कई बच्चे आएंगे, अलग अलग जगहों से आएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ है। तो इसलिए सिर्फ एक मोटा मोटी ऑर्डर निकाला गया कि 15 वाला जो था प्रोविज़न 15 जनवरी तक, अब उसको एक्सटेंड किया जाता है 31 तक। लेकिन इस दौरान 28 तारीख से लेकर 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होना है मेंस का। तो इसमें क्या होगा अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर सरकार की यह आदेश को ही सत्य माने तो जेपीएससी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम होगा तो हो सकता है कि अब जैसे ये खबर चल रही है या फिर सरकार के पास अन्य कोई सोर्सेस से ये आएगी बात या जेपीएससी को, तो जेपीएससी इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी करेगी कि नहीं भाई, उन तमाम मतलब रिस्ट्रिक्शन के बाद भी जेपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी और उसको लेकर सारे उपायुक्तों को या जिले के उनको आदेश दिया जाए। हम चाहेंगे कि जो एक पुराना गाइडलाइन था उसमें जो एक लाइन है वो एक बार पढ़ के अगर दर्शकों को बता दें कि पॉइंट नंबर 3 में जो परीक्षा को लेकर उस गाइडलाइन में जिक्र किया गया था, साफ तौर पर लिखा गया था कि परीक्षा को जो है रद्द, सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को जो है रद्द किया जाता है। और दूसरी ओर बता दें कि आज जो है जब हम ये लाइव आपके साथ जुड़े हैं, आज 15 जनवरी है और 28 जनवरी को परीक्षा होनी है। देखिए, तैयारी जो है अब तक नहीं हो पाई है। अगर तैयारी होती तो सेंटर निर्धारित हो जाते, अगर तैयारी रहती तो छात्रों के पास एडमिट कार्ड पहुंच जाते। अब जेपीएससी का ये तर्क हो सकता है कि परीक्षा से 3-4 दिन पहले वो अपनी तैयारी पूरी करके दिखा सकती है और उसके लिए यह कह सकती है कि एडमिट कार्ड भले ही हम डाक से न भेजें, लेकिन ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन देकर परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन करीब 4000 है ना, करीब 4244 परीक्षार्थी जो है इसमें शामिल होने हैं और उसके लिए सेंटर जो जानकारी है सिर्फ 14 सेंटर बनाए जाने हैं, तय नहीं हुआ है। नहीं, वो रांची में ही बनाए जाने थे। हाँ, नहीं, इसको लेकर पहले जेपीएससी ने अपना सारे डीसी को ये लेटर भेज दिया है कि 14 सेंटर होंगे, 4244 जो बच्चे हैं वो शामिल होंगे। वो सब पूर्व का था। अब है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो ये जो अब कहा गया कि पूर्व का आदेश को एक्सटेंड किया जाता है, तो पूर्व का आदेश में आप देखिए, ऑल आउटडोर कंसर्न ऑफ मोर देन 100% आर प्रोहिबिटेड, मतलब 100% से अधिक होगा तो बंद रहेगा। ऑल इंडोर
ऑफ मोर देन 100% और 50% कैपेसिटी विच एवर इज लेस आर प्रोहिबिटेड, मतलब 50%। तीसरा में देता है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट टू बी क्लोज फॉर ऑफलाइन एकेडमिक activities. Digital content online education shall continue to provide to student. All offline exams stand postponed. Administrative activities shall remain permitted with maximum 50% employee attendance. यानी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सब जो पढ़ाई है ऑफलाइन वो बंद रहेगा, लेकिन अगर स्कूल में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो वो हो सकता है 50% एम्प्लॉय का संख्या के साथ। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑल एग्जाम जो ऑफलाइन होंगे वो पोस्टपोन्ड रहेंगे, मतलब स्थगित रहेंगे। हाँ, तो और हमारे एक दर्शक ने भी कमेंट करके हमें बताया है कि रद्द और स्थगन में जो है अंतर होता है। हाँ, रद्द मतलब कि रद्द नहीं, स्थगित। हाँ, तो आप बच्चों के लिए वही शब्द होगा, या आप टेक्निकल कह सकते हैं कि रद्द और स्थगित, जब तक अगले आदेश तक कोई चीज नहीं निकाला जाए। और एक रद्द होता है मतलब दैट इज फाइनली रद्द। नहीं, तो ये जेपीएससी परीक्षा के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो शब्द एक्सटेंड भी हो सकता है। शब्द थोड़ा मायने रखता है, क्योंकि स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि इस हम तो इस चर्चे पे कर रहे हैं, इस चर्चे पे बात हो रही है कि क्या 28 और 30 को होगी कि नहीं परीक्षा, हम इस पे कर रहे हैं। बाद में होगी कि पहले होगी, ये तो अब जेपीएससी का कंसर्न है। और इसका अभी बच्चों के पास एक ही भ्रम है, चूंकि सरकार ने कहा है 31 तक हमारा कोरोना गाइडलाइन एक्सटेंड करता है और ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, तो अब जब 28 से 30 तक एग्जाम है तो वो होगा कि नहीं होगा, वो हो सकता है जेपीएससी बाद में कंडक्ट करा ले, या फिर इन सब के बाद आदेश सरकार निकाल दे कि ये सब रहेगा लेकिन जेपीएससी का एग्जाम होगा, ऐसा भी आदेश जारी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में एग्जाम होंगे जेपीएससी के। लेकिन अगर आज का आदेश को माने तो अभी जो 28 और 30 जनवरी तक होने वाला था वो एग्जाम पोस्टपोन्ड रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल रात के करीब 10 बजे मैं और हमारे सहयोगी मनोज पांडे आपके साथ लाइव इसलिए जुड़े हैं, यह बताने के लिए क्योंकि लगातार स्टूडेंट का, छात्रों का हमारे पास कॉल आ रहा था और वो पूछ रहे थे कि क्या 28 जनवरी को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन होगा या फिर नहीं होगा। अगर लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात है जो सारे दर्शक भी जानते होंगे और खासकर जेपीएससी के छात्र, एक हाई कोर्ट का आदेश आने वाला है। अच्छा, और वो 28 से पहले ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड की बेंच ने ऐसा एकल पीठ को कहा है कि उसको लेकर आप आदेश जारी कर दीजिए, और वो भी मेन एग्जाम से पहले। तो उस पे भी बहुत लोगों की निगाह बनी हुई है कि क्या आता है, उधर से निर्णय नहीं आता है उसको लेकर। तो अभी खैर जो संशय की स्थिति है, हम तो कहेंगे कि तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो वेट कीजिए। हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन और भी होने वाले हैं, उसको लेकर क्या गाइडलाइन सरकार जारी करती है, ऑफलाइन कंडक्ट कराएगी कि नहीं कराएगी, तो क्या इसमें छूट मिलेगा, तो सरकार हो सकता है अगला आदेश जारी करेगी, या जेपीएससी तो कर ही नहीं सकता, जब भी करेगा आदेश जारी तो ये आपका आपदा प्रबंधन विभाग ही करेगा। तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि हाँ जेपीएससी जो तय सीमा टाइम है, तय डेट है, उस 2 पालियों में एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस टाइप से। तो बिल्कुल अभी कहा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से हमसे पूछें तो हम और हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि परीक्षा का आयोजन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार देखा जाए तो यह परीक्षा का आयोजन होना संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि सभी ऑफलाइन परीक्षा को पोस्टपोन किया जाता है, यानी कि स्थगित किया जाता है। तो जेपीएससी की परीक्षा भी स्थगित मानी जा सकती है। ज़्यादा उम्मीद अब लग रहा है, चूँकि आज जिस तरह से एक्सटेंड किया गया गाइडलाइन को, कि अब परीक्षा को स्थगित ही किया जा सकता है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, हमने अपने स्तर से कोशिश की कि इससे संबंधित जो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं उनसे बात करें, हमारी बात नहीं हो पाई। उनके साथ कई लोगों से हमने सोचा कि आधिकारिक रूप से इस संबंध में कोशिश करें कि जान लें, लेकिन आधिकारिक रूप से शायद इस चीज़ की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है, और यही वजह है कि कोई स्पष्ट रूप से बताने के लिए तैयार नहीं है। और जेपीएससी चूँकि एक स्वतंत्र बॉडी है और वो उसके तरफ से कोई नोटिस अब तक जारी नहीं किया गया है,
और इसलिए हमको लगता है कि हम दोनों को लगता है कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसे देखते हुए लग रहा है कि शायद जेपीएससी की परीक्षा नहीं हो। जी हाँ, लेकिन तैयारी करते रहे छात्र, क्योंकि जिस तरीके से जेपीएससी अड़ी हुई है, इतने विरोध होने के बावजूद, वो छात्रों का हर डाउट क्लियर करने के बावजूद, ओएमआर सीट ऑनलाइन पूरा रिलीज करने के बावजूद, वो चाहती तो कर सकती थी, पर जेपीएससी कह रही है कि हम अपना कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, जितना तय समय पे है उतना में एग्जाम लेंगे। तो हो सकता है कोविड को भी कह देंगे कि नहीं हम अभी नहीं देखेंगे। तो ये हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। सरकार कल आदेश भी जारी कर सकती है कि नहीं भाई ये तो रहेगा, लेकिन जेपीएससी एग्जाम एग्जेम्प्टेड रहेगा इस गाइडलाइन से, तो फिर एग्जाम हो जाएंगे। तो बच्चे पढ़ते रहें, और अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो आपको और दिन मौका मिल जाएगा पढ़ाई करने का। अगर एग्ज़ाम होगा तो तय सीमा पे, पर पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई जारी रखें, सेंटर की तैयारी करते रहें अपना। कुछ हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि इतनी तो जानकारी हमें भी थी, फिर आप लोग लाइव आए क्यों? क्योंकि कई लोग कई जो हमारे कैंडिडेट हैं जेपीएससी के, वही कह रहे थे कि क्या इसको लेकर स्पष्ट आदेश आया है कि नहीं। तो चूंकि सबसे व्यक्तिगत कम्युनिकेट कर पाना संभव नहीं होता, इसीलिए इसको मास कम्युनिकेट करने के लिए हम आए हैं कि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है सरकार के तरफ से, आपदा प्रबंधन के तरफ से, कि जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बस इसी को मास लेवल में, लेकिन छात्र तैयारी करते रहें, सवाल भी करते रहे। अच्छा लगा आपका सवाल कि आपको अच्छा, कई लोग ये भी अब पूछ रहे हैं कि क्या 12th का एग्जाम होगा? वो सारे एग्जाम, मैंने कहा ना, ऑफलाइन जितने एग्जाम है सब अभी सरकार ने रद्द कर दिए हैं, कि मतलब कैंसिल है, पोस्टपोन्ड है, कि अभी नहीं होगा। तो उसको भी लेकर सिर्फ जेपीएससी का एग्जाम नहीं, और भी कोई अगर मान लीजिए एग्जाम होगा, तो आपको याद होगा इस कई राज्यों में केंद्र का एग्जाम जो हो रहा है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, वहाँ हो रहा है। तो उसको भी ध्यान में देखना होगा कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है उस एग्जाम, उन परीक्षाओं को लेकर। तो लगातार जो कमेंट करके लोग जो है पूछ रहे हैं सवाल, और टीजीटी टीचर के साथ इनका देखिए, इन सवालों का जवाब पूछने से अच्छा होगा कि आप अपने विभाग के संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से पूछिए, क्योंकि जब मीडिया वाले भी जाते हैं तो उनके पास शायद जवाब नहीं होता, और जवाब किसी के पास नहीं होता। ठीक है, बस यही समझ लीजिए कि अभी शिक्षक की बहाली निकलने वाली है, 26,000 टेट का वाला। अब फिर इसमें सवाल उठेगा कि जो पुराना टेट पास है उसका डायरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे काउंसिलिंग, कि उसका भी एग्जाम लेंगे, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। एक चीज़ क्लियर हो गया कि पुराने वेतनमान से कम वेतनमान में मिलेगा। अच्छा, टीचर को बहाल होना होगा। हम दोनों एक ही साथ टेट पास किए होंगे, लेकिन आप पहले ज्वाइन कर लिए तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, हम बाद में जाएंगे तो हमको कम पेमेंट मिलेगा। हालांकि वो जगन्नाथ महतो ने जो है ना, हल्के लहजे में किया कि पहले नौकरी ले ले, वेतन बढ़ाने के बाद तो वो जब सरकार पे दबाव बनेगा, जिस तरीके से होगा वो होता रहेगा। तो बिल्कुल रात के करीब 10 बजे हम लोग जेपीएससी के मसले को लेकर आपके साथ लाइव जुड़े थे, यह बताने और समझाने कि क्या 28 जनवरी को जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार की तरफ से नोटिस आया है कि पुरानी गाइडलाइन को एक्सटेंड किया जाता है, तो पुरानी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से है कि ऑफलाइन जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे उन तमाम एग्ज़ाम को पोस्टपेंड किया जाता है, मतलब कि स्थगित करना है, नहीं परीक्षा का आयोजन नहीं करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 28 जनवरी को जेपीएससी की परीक्षा नहीं हो सकती है। अब बीच में सरकार जेपीएससी परीक्षा के लिए अगर कोई अलग से निर्देश जारी करती है तो ये सरकार का एक अलग से आदेश आएगा। जेपीएससी चूँकि अब तक इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं की है, क्योंकि देर शाम तक सरकार के तरफ से ये नोटिस आ गया था कि इस एक्सटेंड किया गया जो मिनी लॉकडाउन जिसे बोला जा रहा है। 3 जनवरी को जो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णय में ये भी शामिल था कि परीक्षा का आयोजन नहीं होना है। तो अब 31 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन नहीं होना है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जेपीएससी की परीक्षा का भी आयोजन नहीं होगा। संभवतः हो सकता है जेपीएससी राज्य सरकार से आग्रह करे, आपदा प्रबंधन विभाग से, कि भाई हमारा एग्ज़ाम को
इससे एजेम्प्ट कर दिया जाए, अलग रखा जाए आपके प्रबंधन से, तो हो सकता है कि या हम सरकार कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए एग्जाम लेंगे, सेंटर अधिक बना देंगे। हाँ, सेंटर अधिक बना देंगे, डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नहीं, 4,500 बच्चे हैं मान लीजिए, अगर मोटा मोटी, तो 4,500 बच्चों के लिए हम प्रबंध कर लेंगे। लेकिन फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जाम मतलब जबरन करवाने के चक्कर में जिस तरह से पीटी एग्जाम में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने सेंटर बना दिए गए प्रखंड स्तर पर, जो बच्चा बचपन में जिस स्कूल में पढ़ा उसी में जेपीएससी का एग्जाम दे रहा है, और यही वजह है कि इतनी धांधली निकल कर सामने आई जो छात्र जो है आरोप लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अगर सरकार अब मेंस एग्जाम में भी इस तरह करेगी तो हो सकता है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं धांधली का और आरोप लगाए। आप मेरी हंसी को देखिए, चेहरे पे पढ़िए, सब लिखा है। मास्क से आपकी हंसी नहीं दिख रही है, लेकिन अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं, अमिताभ चौधरी के हंसी को हम सब ने और झारखंड वासियों ने देखा है, और उनकी मुस्कुराहट के बाद ही ये तमाम तरह की खामियां निकल कर सामने आई थी। और यही वजह है कि 49 अभ्यर्थियों का जो पास हो चुके थे उन्हें फेल किया गया। तो यही हंसी से जवाब नहीं मिलता। जेपीएससी पे उंगलियां उठेंगी, काम अपना चलता रहेगा। इस हंसी का यही है मतलब। आप अब तमाम दर्शकों को भी विदा करते हैं। ठंड हो गई है काफी ज्यादा, आप लोग भी आराम से रहिए, और सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना है कि अगले 19 तारीख तक टेम्परेचर गिरेगा ही गिरेगा, मतलब ठंड बढ़ेगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है टेम्परेचर और झारखंड का। तो आप आसपास के भी लोगों को देखिए, खासकर जो गरीब हैं, कि उनको भी प्रॉपर व्यवस्था अलाव का हो जाए, कंबल वंबल हो जाए, इसकी कोशिश कीजिए। और जो लोग कार्यकर्ता या नेता हैं बाय प्रोफेशन के तौर पे, तो उनको से आग्रह होगा कि आप व्यक्तिगत मदद तो कीजिए ही कीजिए, थोड़ा जिला प्रशासन पे भी दबाव बनाइए कि ये सब काम थोड़ा जल्दी हो जाए। आप सभी को शुभ रात्रि। शुक्रिया, जोहार। जोहार।